हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहेव का चैप्टर 7 जिसका नेम है पैकिंग। इस पैकिंग चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम देम। तो कह रहा है कि इस चैप्टर में कितने नरेटर हैं, मतलब कितने लोग इस चैप्टर में रोल निभाए हैं, उनका नाम दीजिए। डोंट फॉरगेट द डॉग, और इसमें एक डॉग का भी रोल है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि एक डॉग भी था इस चैप्टर में, तो उसका नेम भी आपको बताना है। आंसर है कि देयर आर 4 कैरेक्टर इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। डॉग को लेके इस चैप्टर में 4 नरेटर हैं। पहले नरेटर का नाम है जॉर्ज, एक तो ऑथर हो गया, तीसरा हैरिस, फोर्थ डॉग है जिसका नेम है मॉन्टमोरेंसी। तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा कि देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं कि देयर आर नरेटर जॉर्ज, हैरिस एंड मॉन्टमोरेंसी। ये भी सही होगा आपका। फिर है कि व्हाट डिड द नरेटर जियोरॉम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। जियोरॉम मतलब इसके नरेटर थे। तो इसमें है कि जो जेरोम है वो पैकिंग क्यों करना चाहते हैं, खुद क्यों करना चाहते हैं, दूसरा कोई कर रहा होता है तो लिखिएगा कि द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मोर एवर ही would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his direction। चैप्टर के ऑथर चाह रहे थे कि मतलब जो मेरे दोस्त जॉर्ज और हैरिस जो पैकिंग कर रहे हैं उनको मैं मतलब बॉस करूं, इस चीज़ को मैं बॉस करूं। कहने का मतलब मैं खड़ा होकर पॉकेट में हाथ डाल के बस मैं बोलूं कि ये गलत काम है, ये गलत चीज़ है, ये ऐसे रख, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर के मतलब जो ऑथर है वो पैकिंग करना चाह रहे थे कि मैं बॉस बनूंगा वहाँ का, मतलब पैकिंग का बस कमी निकालूंगा खड़ा होके। फिर है कि हॉर्स एंड हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जियोराम लाइक देयर रिएक्शन। कहने का मतलब कि जॉर्ज और हैरिस ऑथर के फ्रेंड थे, तो ये लोग कौन सा मतलब क्या ऐसा करते हैं कि मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन ऑथर के साथ करते हैं जब ऑथर पैकिंग कर रहे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, तो क्या वो उनका रिएक्शन जियोरॉम पसंद करते हैं। तो लिखेंगे कि जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशन रेडियली बट जियोरॉम डिड नॉट लाइक इट। आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब ऑथर पैकिंग कर रहे थे तो एक लोग चेयर पे बैठ गए, जॉर्ज चेयर पे बैठ गया, हैरिस सोफे पे बैठ गया, तो इनका जो ये रिएक्शन था वो ऑथर को पसंद नहीं आया। ये शॉर्ट में लिखा गया है कि जॉर्ज और हैरिस जो होते हैं वो नरेटर का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं और फिर ये चीज़ बस जियोरॉम को पसंद नहीं आती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जियोरॉम रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक। जब जियोरॉम को जब लोग पैकिंग करने के लिए कह दिए तो वो क्या सोचा, उस टाइम वो क्या सोचने लगा, उसका क्या इरादा बन गया। तो जियोरॉम रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब। मतलब जब पहले तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि मैं पैकिंग करूंगा क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं इस जॉब को बॉस करूं। कहने का मतलब मैं गवर्न करूं, सिर्फ मैं कहूं कि आप ऐसे नहीं ऐसे ये काम होना चाहिए। ही वॉन्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गार्डियंस एंड इंस्ट्रक्शन। वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज इसके अंडर में काम करें, इसके इंस्ट्रक्शन पे काम करें, जो ये मतलब बताए उसके अकॉर्डिंग काम करें। बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर कंफर्टेबली। बट क्या हुआ, वो लोग मतलब कह दिए कि तुम ही पूरा अकेले पैकिंग करो, और ये वो लोग क्या किए कि चेयर पे जाके कंफर्टेबली आराम से बैठ गए। लेकिन ऑथर चाहते थे कि मैं आराम से घूम घूम के इन लोगों की कमी निकालूं और ये लोग पैक करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लोग ही बैठ गए और इन्हें पैक करना पड़ा। क्वेश्चन 5 है कि व्हाई डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड। शट एंड स्ट्रैप्ड का मतलब जब पूरा पैक हो गया, बैग पूरा चैन वैन बंद हो गया, तब हैरिस क्या कहते हैं ऑथर से, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। मतलब जब बैग को बंद कर देते हैं ऑथर, पूरा पैक करके बंद कर देते हैं, तो हैरिस तुरंत आके क्या कह देता है कि और फिर आपके विचार में से
वह तब तक इंतज़ार क्यों करता रहा। कहने का मतलब यहाँ पे कि जब मतलब ऑथर बैग बंद कर लेते हैं तो हैरिस क्यों बीच में आके कुछ कमेंट कर देता है, और आप अपने से सोच से बताइए कि वो क्यों इतना लेट बोलता है, क्यों नहीं यही बात पहले बोल देता है। आंसर में लिखिएगा कि हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। जब पूरा बैग बंद कर लेते हैं ऑथर, तब हैरिस आके पूछता है कि क्या आपने इस बैग में बूट्स रखा है। ही डिड इट विथ एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। वो इसलिए बैग को पैक करने के बाद बोलता है ताकि नरेटर परेशान हो और हम लोग इसका मजा लें, ठीक है। What horrible idea occurred to Jerome a little later। कहने का मतलब कि थोड़ी देर बाद जेरोम के मन में क्या उपाय सूझता है, क्या विचार आता है। हॉरिबल आइडिया मतलब बहुत बड़ी क्या ऐसी आइडिया आ जाती है उसके माइंड में, भयंकर आइडिया। जेरोम आंसर है कि जेरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट इन इट। मतलब जब बूट को बैग में रखता है, जूता को, ऑथर, तो उसे याद आ जाता है कि ही सडनली थॉट, वो अचानक सोचता है, ऑफिस टूथब्रश, अरे मेरा टूथब्रश कहाँ है। विल ट्रैवलिंग, जब भी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ, ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विथ ही पैक्ड इन द बैग। बहुत ज़रूरी ये काम है, सबसे पहला काम है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो अपने बैग में टूथब्रश रखूँ। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग। मतलब वो फिर बैग खोल के फिर से सर्च करने लगते हैं कि मैं अपना टूथब्रश रखा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट वर्क है ना, सुबह उठ के ब्रश करना है तो पहला काम है, तो ये चेक करते हैं कि अरे मैं ब्रश रखा हूँ कि नहीं, फिर से इन्हें बैग खोलना पड़ जाता है। 7 क्वेश्चन है कि वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। अभी तक तुम लोग ऊपर वाले आंसर में देखे कि वो अपना टूथब्रश सर्च करने के लिए बैग को खोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जेरोम टूथब्रश कहाँ पाते हैं, मतलब खोजते हैं तो पाते हैं कि नहीं पाते हैं, फिर पाते हैं तो कहाँ, बस ब्रश बैग में ही पाते हैं फिर बाहर पाते हैं, वो चीज़ लिखना है। तो यहाँ पे सब कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। स्टोरी जिसमें एक्सप्लेन की गई है उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, तो उसे भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, तो आंसर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि जेरोम टूथब्रश कहाँ पाते हैं, तो आप आंसर में लिखिएगा कि जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। पहले तो बहुत कोशिश करता है टूथब्रश पाने के लिए, थक भी जाता है। ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। वो पूरा बैग को खोल देता है, पूरा इधर उधर बिखरा देता है सामान, फिर भी वो नहीं पाता है। ही पुट द थिंग बैक वन बाई वन। फिर क्या ऐसे करता है, वो पहले सारी सामान बैग में से बाहर रख के फिर अब एक एक ठूस में से पूरा फटक फटक के रख रहा था कि अगर किसी में फंसा वसा होगा तो गिर जाएगा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सोक इट। सबको झाड़ रहा था सारे कपड़े को। एट लास्ट में होता है कि फाउंड इट इनसाइड अ बूट। फिर वो क्या देखता है कि एक जूते के अंदर उसका ब्रश पड़ा हुआ है, ठीक है। इस आंसर में ये बताना था कि जेरोम का ब्रश कहाँ मिलता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो जब बैग फिर से ओपन करता है, सारी सामान को बाहर रखता है, बाहर बिखेर के फिर एक एक फिर से पैक करने लगता है, तब उसे जाके एक बूट के अंदर उसका टूथब्रश मिलता है। क्वेश्चन 8, वाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक बैग। जेरोम कि पूरा बैग पैक कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें पूरी स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें पूछ रहा है कि जब जेरोम पूरा बैग पैक कर लेता है, उसे कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि वो फिर से पूरा बैग खोलता है। आंसर में लिखिएगा कि जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टेकल्स इन द बैग सो ही हैड टू रीओपन द पैक बैग। मतलब कि जेरोम क्या करता है, स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा बैग में पैक कर दिया रहता है, फिर उसके बाद वो फिर से बैग को रीओपन करता है अपना चश्मा निकालने के लिए, क्योंकि चश्मे वाले पर्सन को बिना चश्मे का काम नहीं चल पाता है। तो ये पूरा जब बंद कर लेते, बैग को पैक कर लेते हैं, फिर इन्हें याद आता है कि अरे मेरा चश्मा तो बैग में ही रह गया, फिर ये फिर से पूरा बैग खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। जॉर्ज और हैरिस क्या क्यों पैक करने के लिए क्या कह देते हैं। लास्ट में पता है आप लोग को, स्टोरी पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि पूरा सामान ऑथर पैक करते हैं, फिर लास्ट में कुछ सामान बचती है तो
हैरिस और जॉर्ज कहते हैं कि अच्छा भाई लाओ मैं पैक कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं वो लिखना है हमें। लिखिएगा कि जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर। हैम्पर मतलब ये होता है कि साग मतलब सब्जी उब्जी रखने वाला जो वो होता है टोकरी वगैरह होता है ना, तो उसको सब्जी उब्जी पे पैक करना था। तो जॉर्ज और हैरिस लास्ट में कहते हैं कि अच्छा लाओ तुम उठ जाओ ऑथर को, मैं हैम्पर पैक कर देता हूँ, हम लोग पैक कर देते हैं, क्योंकि दे वॉन्टेड जियोरॉम टू टेक सम रेस्ट। क्योंकि वो समझ रहे थे कि ऑथर बहुत देर से परेशान हो रहा है और वो थक गया होगा, उसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। इसलिए उन मतलब ऑथर के दोनों फ्रेंड पहले तो खूब मज़ा लेते हैं, लास्ट में दया आ जाती है तो कहते हैं कि अच्छा तुम उठ जाओ मैं पैक कर देता हूँ सब्जी वाला काम। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग देम सेल्फ। फिर ये क्या मतलब ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ऑथर को उसको रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं और हम लोग पैक करते हैं सारी सामान, ठीक है। अब मतलब फिर अब वो क्या बोलते हैं ऑथर हट जाता है और फिर ये लोग सब्जी वाला काम सारा पैक करने लगते हैं। क्वेश्चन 11 है कि व्हाट वाज जियोरॉम से वाज मोंटमोरेंसी। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या करना था कि मतलब उस पर टिक मारना था, आपको टिक करना था, तो इसलिए वो कर उसको छोड़ के ये देखते हैं या फिर पहले उसी को देख लेते हैं कि क्वेश्चन 10 है कि विल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हॉरिस डू अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स, टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। अब देखिए आपको 10 ऑप्शन दिया गया है। हैम्पर पैक करते समय मतलब टोकरी पैक करते समय जॉर्ज और हैरिस बहुत सारी मूर्खताएं करते हैं, बहुत सारा मजाक करते हैं। वो क्या क्या होता है, जो बात सही है आप उस पर टिक मारिए, ठीक है। पहला है कि दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि जब सब्जी की टोकरी पैक करने जाते हैं हैरिस और जॉर्ज, तो पहले वो क्या करते हैं एक कप को तोड़ देते हैं, टूट जाता है उनसे, तोड़ते क्या है, तो आप इस पर ट्रिक मार देंगे, ठीक है, यही करना है। फिर है कि दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। फिर मतलब ऐसे आपको ऑप्शन दिया है कि दे स्क्वैश द टोमेटो, क्या वो टोमेटो पे चढ़ जाते हैं। दे ट्रॉड ऑन द बटर, क्या वो बटर पे चढ़ जाते हैं। स्टेप्ड ऑन अ बनाना, क्या वो मतलब बनाना पे पैर रख देते हैं। फिर 6 ऑप्शन है कि दे पुट थिंग बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम, क्या वो हर सामान को अपने पीछे रख देते हैं और फिर पाते नहीं हैं, ऐसा होता है क्या। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो सारी सामानों पे चढ़ने लगते हैं। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, वो कुछ पिक्चर्स को नीचे रख देते हैं और हैवी सामान को बैग के ऊपर रख देते हैं। 9 ऑप्शन है कि दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स, क्या वो हर चीज़ खो चुके रहते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। 10 ऑप्शन है कि दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, क्या वो लोग बहुत अच्छा पैकिंग करते हैं। तो देखिए इन 10 ऑप्शन में से जो आपको राइट लगे कि हाँ ये हैरिस एंड जॉर्ज करते हैं, उस पर आपको टिक करना है। तो आंसर आपका होगा कि फर्स्ट, थर्ड, 4, 6, 7 और 9 ये ऑप्शन सही है, इतना काम वो लोग करते हैं। तो पहला देखिए ब्रेकिंग अ कप, ये राइट होगा आपका। फिर वो टोमेटो को स्क्वैश कर देते हैं, मतलब पिसा जाता है उन लोगों से, मतलब समझ लीजिए एकदम बेकार हो जाता है टमाटर। 4 है कि दे ट्रॉड ऑन द बटर, वो बटर को ट्रॉड कर देते हैं, मतलब चिपक जाता है उन लोगों का मक्खन। फिर 6 है कि दे पुट थिंग बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम, वो सामान को खुद के पीछे रख देते हैं और फिर बाद में जब खोजते हैं तो याद नहीं आता और मिलता नहीं उन लोगों को सामान, ठीक है। 7th भी सही है कि वो कुछ सामान पे चढ़ जाते हैं। 9 सही है कि दे अपसेट ऑलमोस्ट थिंग, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए रहते हैं सभी सामानों को लेकर के, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब 11 पे चलते हैं कि व्हाट वाज जियोरॉम से वाज मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई। मोंटमोरेंसी देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये डॉगी का नाम है, इस चैप्टर में डॉगी है, उसका नाम मोंटमोरेंसी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोंटमोरेंसी की लाइफ का एम्बिशन क्या था, उसका क्या लक्ष्य था कि आज मैं क्या करूँगा पूरे दिन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई, आप मोंटमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, मतलब आप उसके बारे में क्या जानते हैं वही लिख दीजिएगा। तो मोंटमोरेंसी के मतलब डॉगी का क्या इरादा था कि मैं आज क्या करूँगा, इसके बारे में आप कुछ लिखिए। आंसर है कि मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफेयर विथ अदर एंड बी एब्यूज्ड। इस डॉगी का यही लक्ष्य रहता था
कि आज मैं दिन भर सबको इंटरफेयर करूँगा, दिन भर सबको परेशान करूँगा। ही वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। वो चाहता था कि दिन भर पूरे पर्सन को पका पका के एकदम मैड बना दूँ, पागल बना दूँ। इफ़ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड ही फील हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। अगर आप कोई भी सामान खींच के लोग डॉगी को मारते हैं ना, तो वही डॉगी सोचता है कि अगर कोई भी सामान अगर मेरे हेड पे मारा जाए खींच के, तब वो सोचता था कि आज का दिन बढ़िया गया है, ख़राब नहीं गया है। मतलब कोई उसको मारे तब वो सुधर रहता था सही से। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कोर्स हिम स्टडी फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। वो इस सामान को इधर उधर करके उस पर्सन को परेशान करना, ये सब उसकी बहुत अच्छी बहुत अच्छी सोच थी कि मैं यही सब करूँ तो अच्छा रहे। ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स, दौड़ के आता था कहीं से और पैक की हुई सामानों पे बैठ जाना उसकी आदत थी। जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू बी पैक, जब वो लोग पैक करने जा रहे थे, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, खाने वाले जैम में वो अपना पैर डाल देता था। वरीड द टी स्पून एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम। नींबू मतलब लेमन लिखा हुआ है ना, तो लेमन को वो सोचता है कि चूहा है, और चूहा समझ के वो 3 नींबू को एकदम ख़राब कर देता है, पूरा पीसा आ जाता है और फिर उसको पूरा काट डालता है, सोचता है चूहा है, ठीक है। फिर जब ऑथर या फिर ऑथर के फ्रेंड जब उसको मारते हैं, तब वो सोचता है कि वो आज का दिन बहुत अच्छा गया। इट इज़ अ नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक हिम टू बी थिंग्स लाइक दैट। मतलब ये सब तो कुत्तों की आदत भी होती है, थोड़ा नेचुरल चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होता है ख़त्म। और फिर तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंकिंग यू।